सो ये आपके सामने एक डेटा दिख रहा है और मुझे इस डेटा पे कुछ रिपोर्ट्स मुझे शो करनी है। कैसे करें? मतलब कि डेटा मुझे अपने बॉस को भेजना है, बट इसको इस तरह से भेजना है ताकि वो डेटा भी देख पाए और अपनी एंगल भी चेंज कर पाए, साथ में कुछ समराइजेशन भी वो देख पाए। ठीक है, कैसे होगा? तो दूसरे सीट पे हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहले, और सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पेज लेआउट में जाता हूँ, यहाँ से ग्रिड लाइन अनचेक कर दिया, थोड़ा सा इसको यहाँ से हम बढ़ा, ठीक है, और एक एरिया संभावित लेते हैं और इसको यहाँ पे हम करते हैं कलर। ठीक है, अब इसमें हम जो डेटा डालना, जो टाइटल डालना है वो डालेंगे, फिलहाल छोड़ देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कुछ सिलेक्टेड कॉलम चाहिए, जैसे कि ऑर्डर आईडी चाहिए और मुझे इसमें ऑर्डर का डेट चाहिए, मंथ, ईयर, टोकन नंबर अगर नहीं चाहिए, कस्टमर का आईडी चाहिए, नेम चाहिए, रीजन चाहिए, और यहाँ स्टेट सिटी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट और सिटी दोनों एक ही है, समझे? तो मैं यहाँ से कॉलम लेता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे इसमें से टोकन नंबर नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से रिमूव कर, ठीक है, टोकन नंबर नहीं चाहिए, रिमूव। ऑर्डर डेट चाहिए, ईयर मंथ नहीं चाहिए, हटा दिया। कस्टमर की आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, जोग्राफिकल चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए, सिटी चाहिए। उसके बाद सेल्स पर्सन, कैटेगरी, प्रोडक्ट, पेमेंट टाइप, पेमेंट टाइप की जरूरत नहीं है, चाहे रहने दीजिए, पेमेंट टाइप चाहिए, पेमेंट टाइप की जरूरत नहीं है, चल रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी, और यहाँ पे यूनिट प्राइस और ये अमाउंट, और यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट चाहिए। अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ कि डेटा के अंदर में पूरा का पूरा ऑल डेटा है, अब मुझे उसमें से कुछ सिलेक्टेड डेटा चाहिए। क्या चाहिए? कुछ सिलेक्टेड डेटा। तो कैसे लेके आएंगे सिलेक्टेड डेटा? क्या सिलेक्टेड डेटा हम लेके कैसे आएंगे? तो हाँ, कैसे? एच स्टैक से ला सकते हैं, लेकिन हाँ एच स्टैक से ला सकते हैं, फिर मैनुअल लिखना पड़ जाएगा सर। एच स्टैक में क्या करना पड़ जाएगा, यहाँ एच स्टैक, फिर मुझे देना होगा यहाँ पे कि ऑर्डर आईडी, यहाँ पे डेटा, तो एक मिनट, क्या है टेबल नेम, क्या है dt, और dt में हम पहले लिखेंगे ऑर्डर आईडी, ठीक है, फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और अगेन dt, और यहाँ पे क्या देंगे, हमारा ऑर्डर डेट, फिर क्लोज करेंगे। इस तरह से मुझे पूरा लिखना पड़ता है, समझ गए ना, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, चूज कॉलम्स। क्या होता है? चूज कॉलम्स। चूज कॉलम्स में हमने dt और इसके अंदर हमने यहाँ पे हैश करके ऑल कर दिया, भाई उसका मुझे ऑल डेटा चाहिए, और उसमें से ये dt का जो ऑल डेटा है उसमें से मुझे पहला कॉलम चाहिए, तो पहला कॉलम आ गया, दूसरा कॉलम चाहिए, तीसरा कॉलम चाहिए, चौथा कॉलम चाहिए, ठीक है ना? जो कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे वो आपको आ जाए। अब मुझे 2-3 कॉलम चाहिए, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट लेके 1, 2, 3 इस तरह से कर सकते हैं, तो फिर तीनों कॉलम यहाँ पे चला आएगा, राइट सर? समझे? अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि नंबर्स आएगा कहां से? तो हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ चूज कॉलम जो लगाया उसमें ये जो 1, 2, 3 दिया है, इसके जगह पे देंगे हम मैच, और मैच में हमने पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया, एंड कॉमा, इसके अंदर हम देंगे dt का हेडर, टेबल से यूज कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे हैश हेडर्स, तो हेडर्स के अंदर वो सीक्वेंस नंबर निकालेगा, निकालो किसको दे देगा? चूज कॉलम। एक मिनट, यहाँ पे कॉमा 0 देना पड़ेगा मैच के लिए, ठीक है? ओके सर, समझ गया विनीत जी? बोलिए विनीत जी।
सर प्रॉब्लम ये है ना कि 1 2 3 टाइप यहां दिया ना, पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, मुझे जो नंबर देना है इसके अकॉर्डिंग ना, इसमें ऑर्डर आईडी है यहाँ पे पहला और तीसरा, तो आप यहाँ पे मैनुअल लिखना पड़ जाएगा ना कि पहला चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, पांचवा चाहिए। अब ये नंबर्स मुझे नहीं पता है ना, तो मैच फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो क्या करता है, किसी भी कॉलम का कॉलम नंबर निकाल के देता है यहाँ पे। देख ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हिटर्स, हिटर्स पे इस इसमें हिटर्स यहाँ पे कॉमा 0 1 आया सर। अब इसको ड्रैग करते हैं, ये आएगा आपका 1 3 6 7 8 9 गैप है, फिर 10, समझे ना। तो एक पूरा नंबर यहां मुझे देना पड़ेगा। अब यहां पे मुझे क्या करना है कि अब मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, हेडिंग दिख रहा है सर, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि जो ठीक है ए हेडिंग डिलीट कर देंगे, अब इस हेडिंग को डिलीट करेंगे तो मुझे फिर ए हेडिंग मैच कैसे वर्क करेगा, तो मेरा मैनुअल हेडिंग है उसको तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन दो दो हेडिंग रात दिखेगा, तो चलो मैं एक डेटा को सिलेक्ट करके इसको हाइड कर सकता हूं, क्या हाइड कर सकते हैं ना सर। लेकिन मैं हाइड ना करूं, मैं चाहूं फॉर्मूले से हटा, जैसे चूज कॉलम रो होता है ना, उसी तरह से चूज कॉलम्स होते हैं, राइट सर, क्या होते हैं, चूज कॉलम्स, एंड उसी तरह चूज रो होता है। तो इसको हम पूरे डेटा, ये जो डेटा हमारा है इसको हम डाल देते हैं चूज रोज के अंदर, चूज रोज डेटा ए रहा, और यहां पे कॉमा हमने लगाया फॉर्मूला सीक्वेंस, सीक्वेंस कितने नंबर ऑफ रो चाहिए, तो मैंने फॉर्मूला लगाया यहां पे काउंट ए, और डीटी के को एक जो आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर आईडी, उसको ले लिया, तो काउंट ए -1, क्योंकि एक तो हेडिंग है, कॉलम्स 1 चाहिए, स्टार्ट दूसरे से होने चाहिए, एक एक का स्टेप होना चाहिए। अब जब मैं इसको एंटर मारूंगा, गायब हो गया। अब इसकी फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और समझिए और बताइए कि क्या चीज समझ में आपको नहीं आया। देखिए बता, इसको समझने के लिए आपको छोटा सा एक डेटा पे समझाना, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पे ये डेटा आपके सामने डेटा है, दिख रहा है सर, अगर मैं चूज कॉलम्स करता हूं और यहाँ पे पहले डेटा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, डेटा सिलेक्ट कर लिया, इसमें मैंने बोल दिया कर्ली ब्रैकेट में मुझे दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पांचवा कॉलम एंड छठा कॉलम चाहिए या चौथा कॉलम चाहिए, तो जो जो कॉलम नंबर मैंने दिया ना उस कॉलम का डेटा आ गया, ओके आ गया ना सर। अब यहां पे एक दिक्कत यह है कि मैं ऑलरेडी ये चीज यहां लिख चुका हूं, और यहां पे जो मैनुअली हमने कर्ली ब्रैकेट दिया है ना, एक कर्ली ब्रैकेट मैनुअली ना देके मैंने मैच का फॉर्मूला लगा दिया, ताकि मैच जो है इसका नंबर जो है तो ढूंढ के इसको पास कर, समझ में आया। अब सो एक ही दिया ना, पूरा देना है यहाँ पे। अब इसे प्रॉब्लम क्या हुआ कि दो दो टोकन नंबर आ, अब मैं नीचे वाला टोकन नंबर को या तो हाइड कर सकता हूं, डिलीट नहीं, ऊपर वाले को डिलीट नहीं कर सकता, मैनुअल है क्योंकि इसी के बिहाफ पे मैच वर्क कर रहा है, तो अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो मैच वर्क नहीं करेगा, और इसको हाइड तो कर सकते हैं बट हाइड नहीं करना चाह रहा क्योंकि इसका आगे और भी डेटा है, पूरा डेटा वगैरह में इफेक्ट हो सकता है, सो आई डोंट वांट टू हाइड माई डेटा, ठीक है। अब बात करते हैं चूज रो का, तो जैसे चूज कॉलम्स आपको कॉलम चूज करके देता है, ऐसे चूज रो होता है, चूज रो में यहां आप बोल दीजिए कि मुझे जो चाहिए कर्ली ब्रैकेट में कि 2 चाहिए, सेमीकोलन होता है, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, जो कॉलम नंबर आप बोलिएगा वो कॉलम नंबर का डेटा आपको यहां आ जाएगा, आ गया सर, जो रो नंबर, सॉरी रो नंबर,
तो अगर मैं यहां पे लिखा, यहां पे हमने बोला 2 चाहिए और मुझे 3 चाहिए, तो 2 और 3 का डेटा। तो मैं चाहता हूं 1 से लेके पूरा 17 तक का डेटा, या 2 से लेके 17 तक का डेटा, एक का डेटा ना दी, राइट। तो यहां पे मुझे कर्ली ब्रैकेट में क्या चाहिए, कर्ली ब्रैकेट में चाहिए यहां पे कि 2 सेमीकोलन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कुछ इस तरह से पूरा सीक्वेंस अगर लिखेंगे तो डेटा आया। आ गया सर, समझे। अब प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, इसमें चाहिए ना। तो जो एक चूज रोज हमने यहां लगाया है, ये जो चूज रोज लगाया है, इस ये जो फॉर्मूला है आपका चूज कॉलम्स का, इस चूज कॉलम्स के फॉर्मूले का लिंक कहां दे देंगे हम, यहां डेटा में, यहां पे दे देंगे। ठीक है सर, अब आ गया समझ में। अब मैं वही बता रहा हूं यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना नंबर, अब ये तो जो 17 तक था ना, बट ये जो डेटा है ये तो कई हजार है, ठीक है ना सर, करीब 10,000 है। तो आपको लग रहा है कि मैं 10,000 तक की गिनती लिख पाऊंगा यहाँ इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में। तो यहां पे एक तरीका क्या है कि मैं यहां पे लिख दूं रो, और रो में दे दूं 2 से लेके 17। अब 2 से लेके 17 आपका फिक्स है, तो आप रो लगा सकते हैं, ठीक है ना। तब क्या कर सकते हैं, रो आप लगा सकते हैं। बट ये 17 फिक्स नहीं है, ये 17 कहां से आ रहा है, ये 17 नंबर ऑफ डेटा है। तो यहां पे हमारे पास एक सीक्वेंस का फॉर्मूला था, आपने माइनस तो देख लिया बट सीक्वेंस फॉर्मूला नहीं देखा। सीक्वेंस फॉर्मूला में क्या था कि मुझे चाहिए टोटल 17 रो, कितना चाहिए, 17 रो, कॉलम 1 चाहिए, और स्टार्ट 1 से होगा और एंड जो है वो एक एक का स्टेप होगा। तो सीक्वेंस क्या करेगा, रो वाइज टोटल 17 नंबर। अब जो 17 है ये तो फिक्स है ना हमारा, मैं चाहता हूं कि 17 की जगह पे वो आए जितना इसमें पूरे कॉलम में डेटा है। तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगाया काउंट ए का और पूरा ले लिया। अब काउंट ए क्या लग रहा है, 17 रिजल्ट देगा, कैसे पूरा देगा, कितना रिजल्ट देगा बताइए। नहीं, यहाँ पूरा डेटा तो पूरा चाहिए ना, बस ये यहाँ 18 तक का नंबर देगा ना, सही पूरा यहाँ पे दिख रहा है आपको, 2 से नेम करना है ना हमें, ठीक है। तो इसी में मैंने किया -1। नहीं, यहाँ पे -1 करने की जरूरत नहीं है, हमने बोला कि जैसा पूरा ही चाहिए मुझे, बस 2 से स्टार्ट कर दिया, माइनस की जरूरत नहीं, 2 से स्टार्ट, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने जो रो फॉर्मूला लगाया हुआ है, या फिर जो हमारा कर्ली ब्रैकेट में जो पूरा नंबर डाला हुआ था उसके जगह पे मैंने डाला। देखिए यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, वैल्यू का, एक मिनट में फॉर्मूला में जाके देखने दीजिए हमने गलती क्या किया। सीरीज काउंट ए, एक कॉलम होगा, स्टार्ट इससे होगा स्टेप, क्लियर आ रहा। ये डेटा हो गया, ये हमारा कॉलम रोज हो गया।
नहीं नहीं नहीं, ये हमने A1 से लेके A17। कहीं पे कुछ कॉमा वगैरह छूटा होगा, कुछ और कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओह, यहाँ पे एक -1 करना था सर, सॉरी। माइनस मतलब कि मुझे यहाँ पे 16 रो चाहिए, तो आप देख सकते हैं 16 रो का डेटा, ठीक है ना। 18 नहीं है, हमने -1 इसमें नहीं किया था, 18 तक है सीक्वेंस ना। तो इसमें अगर -1 करेंगे तो सीक्वेंस जो है हमारा 17 तक है। यही दिक्कत यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। अब समझ में आ गया, यह भी दिक्कत है। हाँ, बेसिकली ये हेडिंग आ गया ना, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है ना सर आपका। और ये A1 से स्टार्ट किया ना हमने, A1 से स्टार्ट किया तो इसे हेडिंग को भी काउंट कर लिया ना। जी जी। हाँ, तो पूरा एक कॉलम ही सिलेक्ट किया हुआ था ना पहले मैंने, ठीक है। सेम चीज मैंने यहाँ किया, यहाँ हेडिंग गायब हो गया, पूरा डेटा देख दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या आता है? अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है कि मुझे अपने टेबल में लगाने हैं स्लाइसर, ठीक है। इंसर्ट, यहाँ पे हमने कहाँ गया, स्लाइसर, स्लाइसर, जहां पे मैं अपने हिसाब से चेक करूँ कि भाई कौन से साल और किस महीने का क्या डेटा है, ठीक है। अब ये स्लाइसर का फायदा क्या होता है? स्लाइसर का फायदा होता क्या, चलिए जान। स्लाइसर का फायदा ये होगा कि ये जैसे पिवट पे फिल्टर होता है ना, ऐसे यहाँ पे फिल्टर, यहीं फिल्टर। तो अगर मैं यहाँ पे 23 किया तो 23 का डेटा, जैन किया तो जैन का डेटा फिल्टर हो। तो मैं सेम इसको कट करके यहाँ पे लाया और मैं चीज यहाँ पे रखने, यहाँ ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर रखा कर्सर, और इसमें जाके इसका 2 कॉलम, तो 2 साल का डेटा है, 3 साल का है, 3 कर दिया, और इसको यहाँ से छोटा, ठीक है। देन अब इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहो तो स्लाइसिंग में जाके फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने इसको लिया और इसको थोड़ा सा बढ़ा, और इसमें हमने 12 कलर दे दिया, 12, इसको 12 आ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा करके इसको भी छोटा कर, ठीक है। अब यहाँ पे कर्सर दिए तो देखिए जो सिलेक्ट करें। अब मैं चाहता हूं कि जो मैं यहाँ सेलेक्ट करूं डेटा यहाँ पे है, कैसे आएगा? अब मुझे यहाँ बस ये बताना है कि जो डेटा विजुअल है ना वही आना चाहिए, जो डेटा विजुअल नहीं है वो डेटा नहीं आना चाहिए। ये कैसे हो, ये आइडिया बताइए सर। जो जैसे हम यहाँ पे देखिए अभी क्या है कि हमने फिल्टर लगाया, मान लीजिए जनवरी का लगाया ना सर। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे एक है, एक तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 3 4 नहीं है, 5 है, 5 के पास 16 रो है, दिख रहा है सर। तो अब लेकिन यहाँ तो सब दिख रहा है ना, यहाँ पे तो पहला रो भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, दिख रहा है सर यहाँ पे। हाँ, तो डेटा कनेक्ट तो इसी डेटा से है ना, मतलब मुझे क्या, स्लाइसर्स भी कनेक्ट है। ये बेसिकली स्लाइसर कनेक्ट होगा टेबल से, तो टेबल से तो कनेक्ट है ही ना सर। लेकिन ये जो रिपोर्ट आया है टेबल नहीं ना, ऐसे तो फॉर्मूला है ना, इसको थोड़ी से कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है सब टोटल का। सब टोटल का ये एग्रीगेट फॉर्मूला दोनों सेम होता है। वो क्या करता है कि अगर डेटा विजुअल है, जैसे मैं इक्वल किया मैंने सम,
और सब टोटल के अंदर यहाँ पे सब टोटल लिया, और सब टोटल में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सम, और यहाँ पे कॉमा हमने रेफरेंस दे दिया 35, ठीक है, जो अक्टूबर का। अब यहाँ पे 35 आपको दिख रहा है क्योंकि 35 हाइट नहीं है, लेकिन जैसे मैं राइट क्लिक करके यहाँ हाइट कर दूंगा, सॉरी नॉर्मल हाइट से नहीं दिखेगा, नॉर्मल हाइट पे दिखेगा। अगर मैं इसको फिल्टर कर देता हूं, जैसे मैंने जनवरी सिलेक्ट कर लिया, जनवरी सिलेक्ट करते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइट हो गया ना सर, इसका रिजल्ट 0 आ गया। तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा अगर वो फिल्टर द्वारा हाइड है। किसके द्वारा? फिल्टर द्वारा हाइड। तो इसी का फायदा हम यहां लगाएंगे। हम एक नया कॉलम यहां ऐड करते हैं स्टेटस का, ठीक है, फिल्टर स्टेटस, तो FLS कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया? FLS। और फिर यहां सेम फॉर्मूला में लगाया सब टोटल का, सब टोटल, और सब टोटल में मैंने यहां पे सम लिया, देन कॉमा, और मैंने रेफरेंस 35 या कोई एक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नंबर वाला लीजिए। तो अब अगर अभी फिलहाल यहाँ पे कर्सर में रख रहा हूं जिसका रिजल्ट 35 होगा, लेकिन जैसे ये हाइड होगा इसका रिजल्ट हालांकि दिख नहीं रहा है पर इसका रिजल्ट 0 है, ठीक है। अब ये यहां जो हमने लिया हुआ है ना सर, डेटा DT वगैरह दिख रहा है सर। अब इसको लेट फॉर्मूला में डालेंगे क्योंकि ऐसे नॉर्मल करेंगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सब कुछ सेम रहने देते हैं, यहां पे बस ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं, लेट फॉर्मूला करते हैं, LAT लेट, ठीक है ना। और लेट के अंदर हम बोलते हैं डेटा। तो डेटा जो है वो क्या है, तो हमने यहां पे लगाया फॉर्मूला फिल्टर का। किसका? फिल्टर। फिल्टर में हमने दिया DT, और DT डेटा हो गया, और यहां पे आता है इंक्लूड। क्या इंक्लूड करना है? तो सिंपल सा हमने बोला कि DT के अंदर जो स्टेटस है, FLS स्टेटस है ना, FLS VLS, सॉरी हाँ VLS, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, समझे? तो ये जो डेटा 0 से ऊपर होगा वो डेटा पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने जहां जहां DT लिया हुआ है वहां डेटा कर देते हैं, सिंपल सा डेटा। ए रहने दीजिए, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सीक्वेंस में काउंट ए भी रहने दीजिए। बस यहां जो चूज कॉलम्स हो रहा है ना, उसको यहां पे अच्छा इसमें रो हटा दिया क्या इसने? एक मिनट, वो देखिए चूज रो हट गया, फिर से दोबारा देना। सो यहां हमने लगाया फॉर्मूला लेट, और यहां पे हमने डेटा लिया, कॉमा, फिल्टर में DT में यहाँ पे हैश के अंदर हैश नहीं, हाँ नहीं DT रहने दीजिए, DT पूरा DT रहने दीजिए ऑल। और यहाँ पे इंक्लूड के अंदर हमने DT, और यहाँ पे VLS जो था वो लेते हैं। तो VLS को टैप मारते ही ऑटोमेटिक ये हटा देता है। VLS मैं लिख देता हूँ, VLS, ठीक है, VLS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्लोज किया, देन कॉमा। अब यहां ये जो हमने डेटा में ऑल, जहां DT ऑल है ना, उसे जगह पे जस्ट डेटा हो जाएगा, बाकी कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो जैसा है वो रहने दीजिए। हाँ, यहां जो हमने क्योंकि काउंट हो गया, यहाँ पे सीक्वेंस उतने काउंट चाहिए जितने हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे काउंट ए नहीं, अब यहां पे मुझे चाहिए सीक्वेंस में कि टोटल डेटा फिल्टर होके आया कितना। तो इसके अंदर हम देंगे चूज कॉलम्स, और इसके अंदर डेटा एंड कॉमा 1। पहला कॉलम मैंने इसको बोला तुम उठा लो,
और उसकी डेटा को काउंट उठाया, उसकी डेटा को तुम काउंट करो, या मुझे काउंट, और उसमें से -1, बस। क्योंकि हमारा डेटा उतना ही चाहिए जितना फिल्टर हुआ है। अगर यहाँ पे हम टेबल का रेफरेंस दे देंगे तो फिर टेबल का ओरिजिनल डेटा उठा लेगा ना, फिल्टर डेटा तो नहीं उठाएगा। फिल्टर डेटा तो यहाँ पे लोड है। एक मिनट, ये दिक्कत क्या कर गया। यहाँ पे कॉलम नंबर 1 कर दिया, चूज कॉलम्स को, फिर हमने काउंट दिया हुआ ना, काउंट ये देना था, ये तो बोलना सकती हो गया सर। अब देखिए जनवरी किया, जनवरी, फरवरी करेंगे, फरवरी डेटा नहीं आ रहा, डेट इसको ओ ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया है सर, ग्रेटर देन 0, ये तो कर रहा हूँ सर। तो ये झमेला क्यों करना पड़ा? ये झमेला करने के पीछे रीजन ये है कि मुझे अपने रिपोर्ट में ओवरऑल डेटा को शो नहीं करना है, कुछ सिलेक्टेड कॉलम को शो करना है, ठीक है। अगर ये ओवरऑल डेटा मुझे मान जितने कॉलम से उतने पूरे के पूरे डेटा का शो करना होता, तो इसके लिए सिर्फ ये जो ऊपर में जो फिल्टर का फॉर्मूला दिया हुआ है, बस मैं इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करता, नीचे फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी जरूरत कब पड़ी? जब मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वो डेटा चाहिए। समझ गए? क्लियर है? अब इसमें मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकता हूं कि जहां जहां डेटा है वहां वहां क्या हो जाए, कलर हो जाए। सो मैंने यहां पे न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहां पे हमने फॉर्मूला लगाया ए। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, और इसमें हम ये हटा देते हैं, ए कॉलम ये डालते, ए टेंसी रखते हैं। तो फॉर्मेट में गए, हमने बॉर्डर में गया और यहां से बॉर्डर लेके अप्लाई कर दिया, देन ओके, देन फॉर्मेट प्रिंटर लिया और इसको पूरे के यूज कर दिया, नीचे तक चलेगा जहां तक डेटा हो सकता है। ठीक है। अब जिससे क्या होगा, जैसे हम जैन किए तो जैन और 2023 का ही किए तो डेटा कम जाएगा ना, यहाँ पे कम गया। तो नीचे देखिए, आप देख सकते हैं कि बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर कहां तक है, जहां तक डेटा है हमारा, ठीक है। फरवरी करेंगे, फरवरी का आएगा, मार्च करेंगे, मार्च का आएगा, ओके। ये एक सिलेक्टेड फिल्टर डेटा हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अब इस पे जो है मुझे सम वगैरह कोई केपीआई वगैरह चाहिए कि टोटल कितने क्वांटिटी बिके, यूनिट प्राइस बिके, तो हम सम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इसमें कोई आगे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको मुझे पिवट करना, तो कैसे? पिवट समझ रहे हैं ना? तो मुझे ये मेरा डीटी का जो डेटा है, इस डीटी के डेटा में मुझे चाहिए ईयर वाइज, मंथ वाइज, जो ईयर है ईयर और मंथ है मंथ वाइज टोटल सोल्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं नॉर्मल पिवट नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ग्रुप बाय, बताया आपको कि नहीं है फॉर्मूला, डीटी, और डीटी का रो फील्ड जो है वो हमारा ईयर है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा dt, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया कि मेरा क्वांटिटी जो है वो हमारा वैल्यू फील्ड है। अब आता है फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, सम है।
फील्ड का हीडर चाहिए, हम बोले यस शो। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या टोटल चाहिए, हम बोले कि हाँ मुझे यहाँ पे ग्रांड टोटल्स चाहिए। शॉर्ट क्या होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो माइनस और प्लस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया आया। फील्ड क्यों नहीं आया, एक मिनट फील्ड आना चाहिए ना, क्वांटिटी सम फील्ड, फील्ड हीडर्स नो 3 यस एंड शो, ये तो है ठीक है, दिया हुआ फिर क्यों नहीं फील्ड आ रहा है। फील्ड आना चाहिए सर, तो फील्ड को नहीं आना चाहिए। यस एंड डॉन शो करता हूँ, ओह एक मिनट 3 करता हूँ 3। इसने पहले रो के साथ ले लिया इसने, लग रहा है। अच्छा इसने टेबल है ना, इसलिए इसने पहला रो ले लिया, ये पहले रो को हीडर मान लिया इसने, तो सम नहीं किया। मतलब हर रो हीडर नहीं मानता है, वो टेबल है ना, इसने टेबल का डेटा उसने रीड नहीं किया है। तो ऐसा दिक्कत हो, तो अगर ऐसा दिक्कत है तो मैं सिंपल लगा रहा हूँ यहाँ पे क्या नाम है, ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई में गए डेटा में, डेटा में रो फील्ड हमारा मंथ है, ईयर है, सॉरी ईयर है, ईयर को सिलेक्ट कर लिया। वैल्यू फील्ड हमारा कौन सा है, तो वैल्यू फील्ड हमारी क्वांटिटी है, उसको सिलेक्ट कर लिया। और मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे मुझे करना है यस शो करना है। टोटल भी मुझे यहाँ पे यस ग्रांड टोटल को शो करना है। शॉर्ट वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये रहा हमारा ईयर एंड क्वांटिटी आ गया, राइट। अब यहाँ पे मैं मंथ का लगाना चाहता हूँ, ये फिल्टर, मंथ में हमने जैन किया तो जैन का डेटा ही दिखना चाहिए। तो ग्रुप बाई में आप देखेंगे लास्ट में आपको फिल्टर का भी ऑप्शन है, यहाँ पे शॉर्ट है, शॉर्ट के बाद फिल्टर ऐड है, ठीक है। तो फिल्टर ऐड, हालांकि इससे पहले मैंने फिल्टर ऐड लगाया नहीं है, तो फिल्टर ऐड इसमें लगेगा। यहाँ पे फिल्टर हो गया, यहाँ पे फिल्टर ऐड, तो शॉर्ट हो गया या फिल्टर, फिल्टर एरे में यहाँ हम जाएंगे और डेटा में आएंगे, और मैं मंथ के कॉलम को सिलेक्ट करूँ, और यहाँ पे एक पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, और ये कुछ और सिलेक्ट हो गया, सी की जगह सी डी ई, ई बाई ई इक्वल टू, और हमने सीट 4 में आया और हमने ले लिया जैन, ठीक है। अब जैन की जगह पे मैं अगर 5 करूंगा तो 5 का आएगा, मार्च करूंगा तो मार्च। एक ग्रुप बाय फॉर्मूला जिसकी मदद से एक टेबल क्रिएट की जा सकती है, और यहाँ फिल्ट्रेशन ड्रॉप बॉक्स के जरिए आप लगा सकते हैं। हालांकि इसका यूज हम एक चीज और होता है, अगर मुझे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए तो फॉर्मूला होता है पिवट बाय। पिवट बाय में मुझे अपने डेटा का रो फील्ड चूज करना पड़ेगा। रो फील्ड क्या है, तो रो फील्ड हमारा ईयर है, उसके बाद यहाँ पे आता है कॉलम फील्ड कौन सा है, तो मंथ है, ओके। वैल्यू फील्ड कौन सा है, तो क्वांटिटी है। फंक्शंस क्या होगा, तो सम होगा। और यहाँ पे फील्ड का हीडर हम लोग यस शो करना है। उसके बाद यहाँ बोलता है रो टोटल
हमने बोले या ग्रांड टोटल बॉटम इस यहाँ पे ग्रांड टोटल को शो करना है। उसके बाद ऑर्डर, कॉलम ऑर्डर, फिल्टर, ठीक है ना। तो फिल्टरेशन मुझे चाहिए, तो जैसे पेमेंट में हमने बोला कि ए इक्वल टू, फिलहाल तो मैं मैनुअल लिख देता हूँ कैश, और यहाँ पे एंटर। ओके, 3 नंबर शो, ये हेडिंग है। तो हेडिंग में आपका दोनों शो करता है कि अप्रैल की क्वांटिटी, अगस्त की क्वांटिटी पूरा शो करेगा, क्वांटिटी नहीं हटेगा, ठीक है। तो ये आपका रो वाइज कॉलम वाइज आ गया। अब इसमें जो पेमेंट हमने यहाँ पे कैश किया हो, कैश, तो यहाँ हम मोड सेलेक्ट कर लें कि मोड के अंदर हम देते हैं कैश, और इससे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ कैश जो मैनुअल लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो ग्रुप करने का 2 फॉर्मूले होते हैं, इसका ग्रुप कर सकते हैं, समरी वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। सम इफ वगैरह तो है ही जो मैंने बताया था। सम इफ के अलावा आप यहां भी इस तरह के फीचर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस तरह के फीचर्स सिर्फ आपको दिखेंगे किसमें, लेटेस्ट सेक्शन। चेक क्या आ गया, कैश कीजिए, इस पे आप डेटा वैलिडेशन लगा दीजिए, तो आता ही है आपको, ठीक है। और फिर इसकी फॉर्मेटिंग कर दीजिए। बोले सर, कुछ बोल रहे थे, तो आया सर समझ में, कोई दिक्कत? तो आप लोगों का एक्सेल जो है खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब आप लोग अपने एंड पे देखिए, कोई चीज अगर छूट गया है तो मुझे बताइए, लिस्ट बना के दीजिए, हम दे देंगे। इस वीक आपका जो छोटा बड़ा क्लास होगा रिपीटेशन वाला वही चलेगा, फिर नेक्स्ट वीक से हम सिक्वल सर्वर शुरू करेंगे। बोले, कुछ बोल रहे हैं लिपिन जी? मैं भेज दूंगा, मैं बना के भेज दूंगा, ठीक है। और कुछ? तो आप लोग अपना एक्सेल को देख लीजिए। अब जो क्लास होगी आपकी, अभी जो 3 क्लासेज है, 3 क्लास डेडिकेटेड है आप लोगों के डाउट्स के ऊपर, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक हो सकता है कि मैंने कवर ना किया हो या आपको जरूरत हो, तो उस तरह की लिस्ट बना के आप लोग भेजें। ध्यान रखिएगा, ग्रुप में आपको लिस्ट बना के मुझे भेजना है कि सर आज ये चीज कवर कीजिए, तो मैं रात को वही चीज कवर करूंगा, और लिस्ट आपको शाम को 4 बजे से पहले बना के भेजना हो। 4 बजे के बाद बनाइएगा तो फिर उसका डेटा प्रिपरेशन वगैरह शायद न कर पाऊं, ठीक है। तो 3 क्लासेस इसी चीज के लिए डेडिकेट की है मैंने, आप लोग अपने एंड से कर लीजिए। फ्राइडे को हमारे लास्ट होगा, फ्राइडे के बाद एक आगे जो है एक्सेल की क्लासेस नहीं होगी, ठीक है राहुल जी, आसिफ जी। हाँ, और तो ड्राइव का जो था एक्सेस उनको मिलता है जिन्होंने ड्राइव बाय किया हुआ है ना, 250, शुरुआत बताया था ना, 250 रुपये पेमेंट करना होता है, तो आपका होगा ड्राइव एक्सेस। यूट्यूब पे नहीं रजिस्टर करना है आपको, यहां से पी वाई चाहे PR.IPTindia.com पे जाइए, अपना नंबर डालिए। क्या नंबर बताइए अपना?